Dear student, class 7th, chapter 9, subject science, soil. Soil means मिट्टी. Soil is the substance which make up the surface of the earth. Soil एक ऐसा substance है जो क्या करता है, अर्थ के सरफेस को बनाता है, जिससे मिलकर अर्थ का सरफेस बना होता है. We get water and minerals from the soil. Plants इससे वाटर और मिनरल्स लेते हैं. इस चैप्टर की रीडिंग आगे आप लोगों को करनी है. मैं इसकी समरी आपको समझा रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सॉइल फॉर्मेशन की. सॉइल हैज बीन फॉर्म द पेरेंट रॉक मटेरियल्स ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स. जो हमारी सॉइल है वो काफ़ी सालों, उसको काफ़ी सारे साल लगते हैं, मिलियंस ईयर्स लगते हैं, तब जाकर सॉइल का फॉर्मेशन हो पाता है. इसमें क्या होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स. वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या कहलाती है ये मैं आपको आगे समझा रही हूँ. जो सॉइल, जो रॉक्स काफ़ी सालों तक, रॉक्स काफ़ी टाइम तक जब ज़मीन पर पड़ी रहती हैं, तब वाटर, बारिश होती है, उन पर गिरती है, तो वो क्या होती है, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानें टूटने लगती हैं. कभी टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से, टेम्परेचर कभी सर्दी कभी गर्मी, तो इसमें रॉक एक्सपेंडेड, अगर ज़्यादा गर्मी है तो रॉक्स एक्सपेंडेड होकर, हीटेड होकर वो टूटने लगती हैं. और ठंड में क्या होता है, कॉन्टैक्ट होती हैं वो. फ्रॉस्ट यानी रेन वाटर में भी स्मॉल डिवाइस ऑफ पेरिस रॉक. विंड, हवा की वजह से उन पर क्या होता है कि उनके पार्टिकल्स इधर उधर उड़ते हैं, जिससे वो इधर उधर डिपॉजिटेड हो जाती हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें बायोलॉजिकल वेदरिंग कहा जाता है इसको. इसमें क्या होता है, लाइकेन हुई, सरफेस ऑफ रॉक्स, लाइकेन्स इसमें से जब ग्रो हो जाती है इस पर, तो क्या होता है, कुछ एसिड प्रोड्यूस होते हैं जिससे कि उनका चट्टानें टूट जाने लगती हैं. अब हम बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल की. इस जो मैंने अभी बताया, इस तरह से वेदरिंग ऑफ रॉक्स से मिट्टी का निर्माण होने लगता है. सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल, अ वर्टिकल सेक्शन डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल. अलग अलग लेयर्स, मिट्टी हमारी अलग अलग लेयर्स में पाई जाती है, जिसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं. ये इन लेयर्स को हम हॉरिजॉन्स कहते हैं. इनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं. सॉइल कंटेन द फॉलोइंग लेयर्स: small pieces of rocks, gravel, sand, silt, clay, living and dead insect of the plant. Soil profile is thus the term used for the vertical section. Each layer differs to feel in texture, color, depth, chemical composition. हर लेयर का टेक्सचर, कलर और केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है. सबसे ऊपर वाली सॉइल टॉप सॉइल यानी ए हॉरिजॉन, उससे नीचे बी हॉरिजॉन यानी सब सॉइल, सी हॉरिजॉन पेरेंट मटेरियल या और लास्ट बेड रॉक. ए हॉरिजॉन अपर मोस्ट लेयर होती है, ये सबसे फर्टाइल सॉइल होती है. इसी में सारे प्लांट्स और क्रॉप्स उगाए जाते हैं. ये ह्यूमस रिच्ड होती है. ह्यूमस डेड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स का ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो इसमें मिक्स होकर मिट्टी को फर्टाइल बनाता है. बी हॉरिजॉन. बी हॉरिजॉन में इसको सब सॉइल भी कहा जाता है. ये रेयर मिनरल्स और आयरन ऑक्साइड इसमें पाया जाता है. इसमें एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन पार्ट्स नहीं पाए जाते हैं. ये हार्ड होती है, ए हॉरिजॉन सॉफ्ट होती है, और ये सब सॉइल हार्ड होती है उसके कंपैरिजन में. अब हम बात करेंगे सी हॉरिजॉन की. सी हॉरिजॉन में ये एसेंशियल पेरेंट मटेरियल होता है, जिसमें ये लेयर रॉक पीसेस में पाई जाती है. सी हॉरिजॉन के नीचे होती है बेड रॉक. ये बहुत हार्ड होती है और इसको इजीली डग अप नहीं किया जा सकता, मीन्स खोदा नहीं जा सकता. कंपोजिशन ऑफ सॉइल. सॉइल किस किस से मिलकर बनी होती है. ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, इट डिपेंड्स ऑफ द टाइप ऑफ रॉक फ्रॉम विच फॉर्म्ड. ये उस रॉक पर डिपेंड करती है जिससे मिलकर ये बनी होती है. लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें मिक्स होते हैं. फ्रेश रेसिड्यू, डिकम्पोजिज ऑर्गेनिक मैटर और स्टेबलाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर, जिसे ह्यूमस हम कहते हैं. मिनरल पार्टिकल्स होते हैं इसमें. ग्रेवल, सैंड, क्ले. ग्रेवल सैंड के पार्टिकल्स 2.0 से 50 mm तक के साइज के होते हैं. सैंड पार्टिकल इससे छोटे होते हैं और सैंडी सॉइल बनाते हैं. ये सैंडी सॉइल में ज़्यादा मिलते हैं. क्लेई सॉइल में बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं
और ये सबसे ज़्यादा वाटर इस मिट्टी में पाया जाता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी साल्ट, नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड द आयरन इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। ये पेरेंट रॉक से मिट्टी में मिक्स होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे कि अभी मैंने बताया ह्यूमस, डेड डिकेड एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेनिंग पार्ट्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म, मिट्टी में अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। कुछ जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, फंगल स्पोर्स, एल्गी, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इन्हें हम इजीली अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। और जबकि कुछ जैसे कि आंट्स, बीटल्स, अर्थवॉर्म, ये इजीली देखे जा सकते हैं रेनी और हॉट सीजन में। व्हेन वाटर फॉल्स इन द सीड ऑफ द स्पोर्स जर्मिनेट, इंसेक्ट कम आउट, सॉइल। लिविंग ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सॉइल, ये मिट्टी को क्या करते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। सॉइल वाटर, सॉइल में वाटर होता है और ये वाटर उस पर डिपेंड करता है जो मिट्टी की क्वालिटी पर। क्लेई सॉइल में सबसे ज़्यादा पानी झेलने की क्षमता होती है। एयर, मिट्टी में एयर भी होती है, जो उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है उसमें एयर पाई जाती है। ह्यूमस इज अ फॉर्म ऑफ नियर सॉइल। ह्यूमस मैं आपको पहले भी डिटेल में बता चुकी हूँ। सॉइल वाटर is held by the soil in a space between its particle. This is water is called gravitational water. इस तरह जो मिट्टी में पानी पाया जाता है उसको gravitational water कहा जाता है। Soil organism. You must have seen earthworms coming of the soil during rainy season. In fact, a number of the soil organism important because of various. Soil important किस तरह से यूज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिकम्पोजिशन और डेड प्लांट्स का ये सब चीजें बढ़ जाती हैं, जिससे क्या होता है, मिट्टी फर्टाइल हो जाती है। सम बैक्टीरिया एबल टू फिक्स नाइट्रोजन, कुछ मिट्टी में नाइट्रोजन की जरूरत होती है क्रॉप्स को उगाने के लिए। अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं, ये फार्मर्स फ्रेंड कहे जाते हैं। ये क्या करते हैं, मिट्टी खाते हैं तो उससे मिट्टी को शॉलो कर देते हैं, जिससे इसमें आसानी से मिट्टी लूज हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। सॉइल कलर, सॉइल का कलर उसके कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है। कुछ डिफरेंट कलर जैसे कि वाइट, ग्रे, येलो एंड रेड और ब्लैक। डार्क कलर, मिट्टी में जितना डार्क कलर होता है उसमें उतने ही ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होते हैं लाइट कलर की अपेक्षा। रेड कलर, मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। लेटराइट सॉइल में एरिया अल्टरनेशन ऑफ द ऑल्सो रेड कलर। सॉइल एंड क्रॉप्स, अलग अलग सॉइल में अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। लोमी ऑयल जो सॉइल होती है वो प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है। वीट और ग्राम में क्ले और फाइन सॉइल का यूज होता है। पैडी यानी धान के लिए क्लेई सॉइल और लेंटिल्स, मसूर के लिए लोमी सॉइल का यूज होता है। कॉटन, सैंडी और लोमी सॉइल में सबसे ज़्यादा अच्छी पाई जाती है। सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव, मिट्टी का बहना या मिट्टी का उड़ जाना, जिससे कि उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। और ये किसकी वजह से होता है, बाय वाटर और विंड की वजह से भी होता है। सॉइल इरोजन के कारण क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड, रेन, रिवर, अनकवर्ड सॉइल यानी जहां पर प्लांट्स ना लगे हो वो मिट्टी जल्दी इरोज होती है। फॉलिंग ऑफ ट्रीज मीन्स ट्रीज का काटा जाना। ओवर ग्रेजिंग, पशुओं का ज्यादा चरना। एंड द लॉस ऑफ द फर्टाइल सॉइल, जिससे क्या होता है, फर्टाइल सॉइल का लॉस होता है, क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाता है, वेजिटेशन कम हो जाती है। इसको बचाने के लिए मोर एंड मोर ट्रीज हमें लगाने होंगे। ओवर ग्रेजिंग से बचाना होगा। एंड द क्रॉप रोटेशन से भी मिट्टी के इरोजन को रोका जा सकता है। स्टेप फार्मिंग यानी हिली एरियाज में स्टेप फार्मिंग करके मिट्टी का कटाव रोका जा सकता है। अब इस चैप्टर को आप लर्न करेंगे, एक्सरसाइज की लर्न करेंगे। थैंक यू।